ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज हम देखने वाले क्लास 9th। अब आप बोलोगे क्या, अभी तो क्लास 10th बना रहे थे। तो भैया अब क्लास 9th भी हम आप साथ साथ देखेंगे क्योंकि क्लास 9th को भी जरूरी है। ठीक है, आज देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th का, जो कि मैथ का बुक एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बेसब्री से इंतजार करोगे। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है 9th क्लास में, और वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे खोजते रहते हैं मैथ और उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा होने नहीं जा रहा है अब, क्योंकि जब मैं आ गया हूं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा हर एक वीडियो में, और आपका प्रश्नावली जितना भी रहेगा 1.1 1.2 जो भी सारा क्लियर होता चला जाएगा आसानी से। तो हमारे चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये देखिए क्या बोला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल दिए गए हैं। अब बच्चे के मन में क्या होगा, ऐसा सवाल देख के ही सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो आप घबराओ मत और मेरे साथ बने रहो, आपका ऐसे भी डाउट क्लियर होने जा रहा है यहां से। चलिए पहली बात करते हैं यहाँ पे हम कि P बाई Q किसे कहेंगे और परिमेय संख्या के रूप में आप लिख सकते कि नहीं। तो हम वीडियो बना चुके हैं संख्या के आधारित संख्या, कौन कौन सा संख्या क्या होता है उसी पे बात करते हैं। P बाई Q, P बाई Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखा रहता है तो सबसे बड़ी बात उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरी वीडियो देख लो, आप जान जाओगे। समझ में आया? यानी कि P बाई Q के रूप में अगर कोई संख्या रहता है तो हम बोल सकते हैं क्या, वो परिमेय संख्या है, पहला बात। उसके बाद इसी में एक बात आता है कि Q जो है ना जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बात सही है। क्वोटिएंट यानी कि नीचे वाला जो है ना, भाग देने वाला नीचे वाला Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो 3 में जीरो से भाग देते तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना वैल्यू, और इसका कोई माने नहीं रह जाता है। यानी कि Q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब इसे करते हैं प्रूव या इसे बताते हैं, दोनों बातें सेम है। क्या होगा ये देखिए, क्या बोला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे क्या सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में बोलेंगे क्या, ध्यान दो, सॉल्यूशन में बोलेंगे हम कि हाँ शून्य एक, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर है बात? ये बातें आप समझ गए। हम क्या बोले, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है और P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक बात दिया हुआ है जहां P और Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बारे में एक लाइन बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं आपको पता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 और इधर इन्फिनिटी। यानी कि ये सारी संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्णांक में आ जाता है। तो बोला क्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो 0 पूर्णांक है या नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ 0 ले लिए, ऊपर 0 ले लिए, कि कोई दिक्कत। नीचे क्यों 0 नहीं लेंगे ये अभी हम बता देते हैं, और नीचे हम ले लेते हैं 1, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, क्योंकि नीचे पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है और नीचे 1 पूर्णांक है। नीचे 0 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ दिया हुआ है Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के जगह पे 0 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा ले सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 डॉट डॉट डॉट, आगे जाते चले जाओ, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत? ये बातें क्लियर हो गई। अब आप ये सोचोगे ये क्या है, तो अभी तो मैंने बताया जिस संख्या को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो 0/1 क्या होगा, परिमेय संख्या, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, यानी कि ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना हाँ शून्य एक
परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? और 0 पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, इसी तरह सारे संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। आशा है आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और आप इसे क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए हम लिखे हैं पूर्णांक को, ये पूर्णांक है तो ये समझाने के लिए लिखे, आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं। तो कैसा लगा? समझ में आया ना? ऐसे ही समझ में आएगा और मेरे द्वारा हर एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल इसी चैप्टर का। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को हम बनाने जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है? अभी हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th का, याद रखिए क्लास 9th का ये, ठीक है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से। अब क्या बोल रहा है? 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 3 और 4 यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हो कि बनाएंगे कैसे? तो बोला क्या है? 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या। अब मन में तो बहुत डाउट होगा, तो ये डाउट क्या करना है? आपको क्लियर करना है। कैसे करोगे क्लियर? मेरे साथ करोगे, यहां देखते हुए और सीख जाओगे। क्लियर है बात? तो हम करते हैं इसे सॉल्व। जल्दी से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखो, सॉल्यूशन के रूप में हम बात करेंगे कितनी परिमेय संख्या है? 6 निकालनी है ना, तो ज्ञात जो करना होता है ना हम उसे निकालेंगे। तो हम 3 और 4 के बीच लिख रहे हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब क्या क्या होगा 6 परिमेय संख्या, उससे पहले समझो। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 6 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो परिमेय संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1। तो क्वेश्चन में बोला ना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या 6 था, इसीलिए 6 + 1 किए। मतलब जितना परिमेय संख्या दिया रहेगा उसमें क्या करना है? निकालने के लिए जो दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो जोड़ दिए तो क्या हो गया? 7 हो गया। अब देखो 7 के साथ क्या करना है? हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या अभी हम 7 का यूज करने जा रहे हैं। क्या देखो, पहला क्या होगा? 3 × 7 यानी कि जो आया है परिमेय संख्या जितना निकालना था उसमें 1 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे और उसको उसी संख्या में भाग देंगे। मतलब पहला वाला संख्या में क्या किए? गुना किए और उसी संख्या से भाग दिए। क्लियर हो गया बात? यानी कि देखो ये 7 अगर कट जाए तो वही 3 का 3 रह जाएगा। ये परिमेय संख्या निकालने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। तो 7 को अगर काट देंगे तो 3 = में है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या करना है? कटाना नहीं है, इसे ऊपर लिख दिए। 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 और नीचे में 7। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7। ये आगे वाला से क्लियर हो गया। अब हमारे पास 4 है ना, 4, तो इससे करो 4 × 7/7 यानी कि 7 से 7 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 ही रह जाएगा। यानी कि इसमें भी हम सेम टू सेम प्रोसेस किए। तो ये क्या आएगा? 7 × 4 = 28 और नीचे में 7। तो हमारे पास क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला 6 परिमेय संख्या। तो लो 6 परिमेय संख्या, तो इसके और इसके बीच में ही निकालना है। तो इसके और इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। यानी कि 3 और 4 के बीच में अगर बात किया जाए तो आप अनेकों परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमें बोला 6 निकालने, तो 6 निकालेंगे। तो 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7 आएगा पहला। दूसरा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28/7। यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27
सॉरी यहाँ पे 27/7 और 28/7 तो यहाँ है ही। क्लियर हो गया बात। तो अब काउंटिंग करिए 1 2 3 और 4 5 और 6, हमारे पास क्या हो गया 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? आशा आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा बिना डाउट के कि हमने कैसे निकाला। निकालने के लिए हमने क्या किया, जितने परिमेय संख्या निकालने दिया जाएगा उसमें से एक जोड़ देंगे और जो आएगा उससे क्या करेंगे, उस संख्या में गुना करेंगे और भाग करेंगे तो हमारे पास इस तरह का डिजिट प्राप्त होगा और उन दोनों के बीच में जो संख्याएं निकलेगा वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। आशा आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जल्दी से अब देखेंगे क्या तीसरा नंबर सवाल जल्दी से। तो अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान दो। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इससे पहले दूसरा नंबर भी देखे थे, उसमें भी बोला था 3 और 4 के बीच में, यही था क्या। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हम सिखा दिए हैं। अब आप अपने कॉपी में क्या करो, बना सकते हो। अब आपके मन में क्या होगा, एक डाउट होगा, यहां तो बटा में दे दिया है, P/Q के रूप में, खुद परिमेय संख्या के रूप में दे दिया है ना, अब कैसे निकलेगा, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर मैं हूं तो आप सीख जाओगे, क्योंकि आप तो देश के वीर हो और मैं आपको समझाने वाला। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अब क्या बोला है, 3 और 5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब ये सोच के आप परेशान हो रहे होगा कि इसके बीच में संख्या निकलेगी कैसे। तो आप डरो मत, अब यहाँ ध्यान दो, हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, यही ज्ञात करना है ना, हमें यही ज्ञात करना है, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, जितनी परिमेय संख्या निकालने दिया गया है क्वेश्चन में उसमें एक जोड़ेंगे। ये कहां से सीखे, दूसरे नंबर में भी बनाए थे, वहीं से सीख लिए। क्लियर है बात, यानी कि 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखो यहां ध्यान से, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 + 1 = 6। अब इस 6 का क्या करने वाले हैं आपको पता है, ऊपर गुना, जिस संख्या में ऊपर गुना और नीचे भाग दोनों करेंगे। तो हम निकालते क्या, देखो 3/5, पहला संख्या कौन हो गया, 3/5 हो गया, तो 3/5 गुना 6, अब बटा में भी गुना में 6 हो गया, मतलब गुना करना है और भाग भी करना है उसी संख्या से। क्योंकि देखो अगर 6 कट जाएगा तो हमारे पास 3/5 ही बचेगा, जो कोई मतलब नहीं है कि 6 से गुना करें तो कोई चेंजेज है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं है, बस हम अपना क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या निकालने का उपाय लिख रहे हैं। ठीक है, तो 6 गुना किए और 6 से भाग किया, ऊपर गुना कर दीजिए, 6 तिया 18, नीचे 6 पंचे 30, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा संख्या हमारे पास क्या है, 4/5 लिखेंगे, गुना 6 करेंगे, नीचे 6 से भाग देंगे। क्लियर हो गया बात। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ गुना, तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो गुना है ना, मल्टीप्लाई वैसे कर लिए। अब ऊपर गुना करो, 6 चौके 24, नीचे 6 पंचे 30। क्लियर है बात, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 हो गया। आ गया हमारे पास 24/30 और एक 18/30। क्लियर है। अब हमारे क्या निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच में ना होगा, इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 19/30 पहला संख्या, दूसरा 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब काउंटिंग करो तो क्या होगा, 1 2 3 और 4 और 5, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा ना, यही 5 परिमेय संख्या होगा और यही हमारा आंसर होगा। और आपको मेथड पता चल गया, हम क्या करते हैं, जो संख्या बोलता है निकालने, जितना संख्या उसमें एक जोड़ देते हैं। तो जो संख्या आता है उसमें क्या करते हैं, उसी संख्या से गुना भाग, फिर
जो दूसरा संख्या उसमें भी उसी संख्या से गुना भाग, जो आता है उसके बीच का संख्या हम लिख देते हैं। और ये सबसे शॉर्ट मेथड है, बोले तो सबसे छोटा मेथड और सबसे बेहतरीन, जिसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में 9th का एग्जाम में क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिलने जा रहा है। तो आशा है पूरा का पूरा आपको ये समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या किए, तीसरा नंबर सवाल सॉल्व किए ना, तीसरा नंबर सवाल सॉल्व किए। तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, तीसरा नंबर सवाल का हमारा आंसर क्या आया था, याद करो। आंसर आया है 19 बटा कितना 30, फिर 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, यानी कि 19 बाय 19 बाय 30 20 बाय ऐसे करके आया हमारे पास आंसर, जो कि 5 परिमेय संख्या है। और आपके बुक में क्या दिया हुआ है, आपके बुक का आंसर दिया हुआ है 31 बटे 50, 32 बटे 50, है ना, 32 बटे 50 ऐसे करके आंसर दिया हुआ है आपका। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मेथड आपका सही है। इस मेथड से आप क्या करिए, बनाइए, इस मेथड से आप बनाइए, वो भी मेथड सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मेथड गलत है, ये भी मेथड सही है आपका, आप इससे भी बना सकते हैं। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दो संख्याओं के बीच किसका किसका था, 3 बटे 5 और किसका था 4 बटे 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकाला था। तो इसमें अनंत परिमेय संख्या निकल सकता है, ठीक है, अनंत, कोई भी निकाल सकता है, किसी तरह से निकाल सकता है। इसीलिए आपका बुक में दिया हुआ है 31 बटे 50, 32 बटे 50 अलग मेथड से निकाला है। और मेरा मेथड जो है ये आपको बहुत इजी वाला मेथड है और बहुत सॉलिड है, बोले तो एकदम कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी त्रुटि नहीं होने वाला इससे। तो आप ये वाला आंसर फॉलो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी आंसर बोर्ड एग्जाम में सही ही होगा, ये गलत नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करो और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आप इसे भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा पेचीदा है, मतलब घुमाऊ है, आप इसे समझ नहीं सकते हो, इस तरह का है। तो आप इसे फॉलो करो। थैंक यू सो मच। आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ध्यान दो। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और क्लास 9 का। तो आपको पता है आप देश के वीरो, और आप क्या कर रहे हो, आप जल्दी से सीखो यार। पहले 3 नंबर तक तो बता दिया और 3 नंबर तक आप सीख गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। लो, ये क्या बात हो गया, मतलब अपना उत्तर देना कारण के साथ। तो हाँ, ऐसे ही कारण बताना है हमें, जैसे कि कोई भी काम करने से पहले उसका कारण जान लेना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कैसा बात हुआ, अब आप ये सोच रहे हो कि इसका आंसर कैसे दे, तो आप समझो। अब क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहला बात करते हैं प्राकृत संख्या का, ठीक है। प्राकृत संख्या देखो, एक नंबर सॉल्व कर रहा है अभी, एक नंबर 1 सॉल्व कर रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसको है, तो आपको पता है गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि लगातार जो संख्या, गिनती की सारी संख्या, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आ जाओ, क्या बोल रहा, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या को भी जान लेते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को जान लेते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पता है ना, गिनती की सारी संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए, 0 जोड़ दिया जाए, तो वो संख्याएं क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ये आपको पता हो गया, क्लियर है बात। ये ध्यान दो, 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव, क्लियर है। अच्छा ऐसे है क्या, इन्फिनिटिव। अब देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम बोले पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए आगे, तो हम बोलते हैं क्या, वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब ये दोनों संख्या के बारे में अगर जान गए हैं तो पहला क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। बनेगा कैसे, देखो बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम बोलेंगे क्या, सत्य है। क्या है, सत्य है। यह क्या बात है, यह सत्य है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों हो जाती है पूर्ण संख्या, क्योंकि जब प्राकृत संख्या के आगे, प्राकृत संख्या के आगे 0 का संग्रह हो, 0 का संग्रह क्या हो जाएगा, समझो, संग्रह हो तब। अब आप ये समझो, ये जो मैं लाइन लिखा हूं यही हमारा आंसर है।
क्या बोला है, दिए गए कथन सत्य या असत्य। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सत्य है। कब, जब प्राकृत संख्या के आगे जीरो का संग्रह हो तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और हम तो यहाँ बता ही दिए हैं, ये देखो प्राकृत संख्या, उसके आगे जीरो का संग्रह हो गया, जीरो लग गया, जुट गया, तो ये संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि सत्य है जब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अतः सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हो गया क्लियर। हम ये लिख सकते हैं, सत्य है जब प्राकृत संख्या के जीरो का संग्रह होता है, अतः सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या होता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ चुके हैं बेहतर तरीका से, और हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। पहला नंबर हमारा बन गया। इसी तरह आप जल्दी से क्या करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। एक नंबर तो बन गया, आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब इसी का दूसरा देखते हैं जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे अब जल्दी से। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, अब देखिए दूसरा बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब आ जाओ बात करते हैं पहले पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या भी किसको बोले, पूर्ण संख्या किसे बोले, जिसके आगे गिनती की सारी संख्या के आगे जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि जब समझो बात को एकदम ध्यान से, पूर्ण संख्या गिनती की सारी संख्या के आगे जीरो होता है तो हम बोल दिए पूर्ण संख्या। अब आ जाइए कौन सा संख्या वाला, पूर्णांक। पूर्णांक उसको समझते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं ये समझिए। पूर्णांक बोला जाता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर इन्फिनिटी। ठीक है, इधर प्लस में, इधर निगेटिव, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है बात, इन्फिनिटी। यहाँ से पूर्णांक किसको बोलते हैं, जीरो से धनात्मक के तरफ और जीरो से ऋणात्मक के तरफ, ये टोटल संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ये बात क्लियर हो गया। पूर्णांक और पूर्ण संख्या जब क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो अब आप वो सोच के देखो, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा क्या। चलो 1 मिनट के लिए मानते हैं एक अगर पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या है, बोलेंगे हाँ है। 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। बट 0 तक भी होगा, लेकिन अगर मान लो -2 है तो क्या पूर्ण संख्या -2 है, -4 है तो पूर्ण संख्या -4 है। पूर्णांक अगर -3 है तो पूर्ण संख्या -3 है, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह बात असत्य है। क्या है, असत्य है। हो गया, दूसरा नंबर बात कहा क्या, असत्य है। सभी पूर्णांक या क्या, प्रत्येक पूर्णांक लिखो, प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप आसानी से, क्लियर है बात। यानी कि हम बोल सकते हैं इसे, यह असत्य है। ये जो बात है ना वो असत्य है। क्यों असत्य है, यहाँ पे मैं प्रूव कर चुका हूँ कि सभी प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, -4 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल को जल्दी से, इसी का 4 नंबर का तीसरा को बनाने जा रहे हैं, उसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 नंबर का तीसरा को सॉल्व कर रहे हैं। तो तीसरा क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो पूर्ण संख्या के बारे में बात करो।
पूर्ण संख्या कहते किसको? तो आप तो बोलोगे क्या सर एक ही बात को 3 बार तो रिपीट करने जा रहे हैं आप एक ही बात को क्यों बता रहे हैं? हमको तो पूर्ण संख्या याद हो गया। अरे आपको याद हो गया, मैं मानता हूं, बट आपको सिखाना मेरा काम है। ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला में कोई और ट्रिक फॉलो हो रहा है, इसीलिए हम उसे समझा रहे हैं, आप इसे भी समझ लो। तो पूर्ण संख्या क्या होगी आपको पता है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये तो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बात करिए परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या हम बोलते हैं जो p/q के रूप में होता है, यानी कि 2/3, 5/4, ठीक है, 7/5, इस तरह के संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जो क्या होता है p/q के रूप में हो। हम ये बोले ना p/q के रूप में जो होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या इसे लेते हैं, तो आप देखो 2/3 क्या पूर्ण संख्या में होगा कभी? आप बोलिएगा नहीं होगा। 5/4 परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में होगा? नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? असत्य है। ये भी क्या है? ये कथन भी क्या हो गया? असत्य कथन है, असत्य है। और हम लिख क्या सकते हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर है बात? यहां तक आप समझ गए होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। आशा आपको ये तीनों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों कथन आपको समझ में आया, और तीनों कथन का हमने अपने लैंग्वेज में अच्छे से आपको समझाते हुए आंसर दे दिया, क्यों नहीं है और क्यों है। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ नॉलेज मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से।